अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान इमरान खान जेल से सीधा तुर्की रवाना हो जाएंगे। तैयब उर्दगान ने इमरान खान को बड़ी मुश्किल से बचा लिया। कप्तान को तुर्की बुलाने के लिए तैयारा भेज दिया गया। इमरान खान अपनी बाकी की जिंदगी तुर्की में गुजारेंगे। अगला हफ्ता अहम हो गया। पाकिस्तान के हालात में तैयब उर्दगान की एंट्री ने सबको हैरान करके रख दिया। इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, इसको दुनिया बहुत करीब से देख रही और इनके पाकिस्तान में मौजूद सफारत खाने पाकिस्तान के मौजूदा हालात की सारी खबरें अपने अपने मुल्क की सरकार को देते। अब जब इमरान खान पर जुल्म हो रहा है, इनकी जान को शदीद खतरा है, इसके बाद किसी न किसी ने तो इनकी मदद को मैदान में आना ही था ताकि उम्मत मुसलमा के इस अजीम लीडर की मुश्किलात को कम किया जा सके। तुर्की में उर्दगान अब एक मजबूत हुकूमत के मालिक है और उन्होंने इलेक्शन जीतकर सारी दुनिया में अपनी ताकत दिखाई और अब इन्होंने इमरान खान को तुर्की बुला लिया, जिसके बाद से ख्याल किया जा रहा है इमरान खान अपनी बाकी की जिंदगी तुर्की में गुजारेंगे और बुशरा बीबी इनके साथ तुर्की मुंतकिल हो जाएंगी। इमरान खान अपनी सियासत को भी वहां से जारी रखेंगे, लेकिन इस सब में नुकसान पाकिस्तान का है। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं और इनके सपोर्टर्स की तादाद लाखों में है, जिसके बाद से ये सब किसी के लिए पूरा करना मुमकिन नहीं। लेकिन अब सवाल ये है कि इमरान खान तुर्की जा क्यों रहे और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। दोस्तों, तहरीक इंसाफ के सिवा शायद ही कोई दूसरी जमात फौरी इलेक्शन नहीं चाहती। तहरीक इंसाफ ही इलेक्शन कमीशन को खतूत लिख रही और अदालती चाराजोही भी कर रही कि किसी तरह आईनी मुद्दत के दौरान इलेक्शन मुमकिन हो सके। हैरत है कि एक जमात जो इस वक्त पूरी तरह जेरे अताब है, जिसके चेयरमैन कैद भुगत रहे मुकदमात के हिसार में है, जिसका पार्टी परचम लहराने पर मुकदमात दर्ज किए गए और जिसके रहनुमा एक एक करके पार्टी छोड़ रहे, वो इंतखाबात चाहती है और बाकी सियासी जमातें जिन्हें हर तरह की आजादी है फौरी इलेक्शन का मुतालबा नहीं कर रही। इसकी क्या वजह हो सकती है? नजर तो यही आता है तहरीक इंसाफ के सिवा बाकी सब जमातें समझती हैं कि फिलहाल हालात इंतखाबात के लिए साजगार नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तो अगले साल के आगाज तक इलेक्शन होते नहीं देख रहे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस हवाले से खामोश है और दो टोक मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं। कल जब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने जड़ावाला वाक़ये पर ये बयान दिया कि वो इससे बहुत परेशान है, तो मुझे यूँ लगा जैसे पार्लियामेंट के बगैर एक वज़ीर आज़म बेबस होता है। असेंबली उसकी ताकत होती है और वो हर मसले पर उससे रुजू करके रहनुमाई हासिल करता है। ऐसे बहुत से चैलेंजेस आएंगे क्योंकि पाकिस्तान में किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। इनसे निपटने के लिए हाकिम वक्त को बड़े फैसले करना पड़ते हैं। यही वजह है कि आइन में निगरान हुकूमत का ज्यादा से ज्यादा अरसा 90 दिन रखा गया ताकि इस दौरान नए इंतखाबात हो जाए और हुकूमत मारज़े वजूद में आ सके। लंबे अरसे तक गैर नुमाइंदा हुकूमत के जरिए मुल्क चलाना मसाइल को जन्म देता है। ये एक मुसलमान हकीकत है और इसे तस्लीम किया जाना चाहिए, जबकि फिल वक्त इसके बरक्स सोचा जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जब एक समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के हुकाम से पूछा आम इंतखाबात कब करवा रहे, तो इन्होंने लाइल्मी के अंदाज में कंधा उचकाया। गोया मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को भी ये नहीं बताया गया कि इलेक्शन कब होंगे। हालांकि इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ सामने लाना चाहिए। 9 अगस्त को असेंबली बर्खास्त हुई, आज इस बात को भी 10 दिन गुजर चुके। गोया 90 दिनों में से 80 दिन बाकी रह चुके। अगर इलेक्शन नहीं करवाने तो इस हवाले से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आना चाहिए ताकि मुल्क पर जो बेयकीनी छाई है इसके बादल छट सके। दोस्तों, हर सियासी जमात अपने दाव पेच आजमा रही, अपने हिसाब से हालात को तरतीब देना चाहती। सबसे दिलचस्प सूरत हाल मुस्लिम लीग नून की है। पीडीएम की हुकूमत में सबसे ज्यादा हिस्सा नून लीग का था, इसलिए वो खुद को हालात का जिम्मेदार समझती है। शहबाज शरीफ ने एक से ज्यादा बार कहा इन्होंने मुल्क को बचाने के लिए अपनी सियासत को कुर्बान किया। अब इलेक्शन का सबसे ज्यादा इल्तवा भी नून लीग चाहती है क्योंकि वो समझती है कि फिल वक्त अवाम में जाना मुनासिब नहीं। इसकी एक वजह नवाज शरीफ की वापसी है, जबकि मुस्लिम लीग नून समझती है कि नवाज शरीफ की आमद से हालात बदल जाएंगे और पांसा पलट जाएगा। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए फिजा साजगार बनाई जा रही। साबिक वज़ीर दाखिला और शरीफ खानदान के बाएतमाद साथी राना सनाउल्लाह का कहना है नवाज शरीफ की महफूज वापसी के लिए तमाम मामला तय हो चुके। एस्टैब्लिशमेंट ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। उधर मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम और सियासी रहनुमा लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जा चुके और सितंबर में वापसी के लिए लायामल तैयार किया जा रहा। ख्याल रहे नवाज शरीफ की वापसी पर उनका बेनजीर भुट्टो जैसा इस्तकबाल किया जाएगा जो इनकी जलावतनी के बाद वापसी पर किया गया। मुस्लिम लीग नून समझती है नवाज शरीफ को
वापसी की इजाजत मिल गई और उन्हें आजादाना इलेक्शन मुहिम चलाने का मौका भी दिया गया तो वो तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का तोड़ साबित होंगे। ताहम ये इतना आसान नहीं, नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल हो भी जाए तो इनकी नाअहली खत्म नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट रिव्यू का बिल गैर आईनी करार दे दिया। नवाज शरीफ ताहयात नाअहली की जद में है, इसलिए इलेक्शन मुहिम की निगरानी तो कर सकेंगे, उम्मीदवार नहीं होंगे। गोया एक तरह से इनकी चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का चांस भी मौजूद नहीं। ताहम इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून की पंजाब से कामयाबी में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, जिसके बाद नई असेंबली आए और सुप्रीम कोर्ट की तरह कलअदम करार देने के बिल की दोबारा मंजूरी देकर नवाज शरीफ की नाअहली खत्म कराने की कोशिश की जाए। दोस्तों, अगर सियासी जमातों ने अपनी सहूलत के मुताबिक इंतखाबात कराने का मुतालबा किया तो बड़ी ज्यादती होगी, इससे मुंतखब जमहूरियत की मंजिल दूर हो जाएगी। फिर ये भी एक बड़ा सवाल है कि अगर 90 दिनों से आगे इंतखाबात चले गए तो इसके बाद किस तारीख पर कैसे इत्तफाक हो सकेगा। फिर तो ये पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और सियासी जमात अपने मफाद के मुताबिक इलेक्शन का मुतालबा करेगी। इलेक्शन कमीशन पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन पिछले कुछ अरसे की तारीख बताती है इलेक्शन कमीशन ने अपनी सारी बुनियादी फर्ज यानी इलेक्शन कराने में कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की। हत्ता कि बल्दियाती इंतखाबात भी नहीं कराए जा सके, जिनमें इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात भी शामिल थे। पंजाब के पीके की असम्बलियां टूटी तो सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात कराने का हुक्म दिया, मगर इलेक्शन कमीशन से मस ना हुआ, वक्त गुजर गया। अब अगर आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का किरदार गैर फाल रहता है और वो आईनी मुद्दत के दौरान इंतखाबात कराने में कामयाब नहीं होता तो ये न सिर्फ उसकी नाकामी होगा बल्कि इसके मुल्की मईशत और सियासत पर भी मनफी असरात मुरतब होंगे। अगर किसी के जहन में खास नताइज की ख्वाहिश जन्म ले रही और इसके लिए पहले हालात को साजगार बनाना जरूरी है तो इसे दानिशमंदाना सोच करार नहीं दिया जा सकता। कोई भी इंफरादी सोच इज्तिमाई दानिश के मुकाबले में कभी कामयाब नहीं होती। वक्त गुजरने के साथ अवाम का मूड बदलने का इंतजार करना एक कार ला हासिल भी हो सकता है। मुल्क के 4 सूबों और एक मरकज को असम्बलियों के बगैर लंबे अरसे तक चलाना बहुत से मसाइल को जन्म दे सकता। अरबाब हाल और अक़द को फैसले करने से पहले माज़ी और हाल के तनासुर में सोच लेना चाहिए, क्योंकि हालात साजगार नहीं और चैलेंजेस से नबर्द आसमा होने के लिए एक ऐसी हुकूमत की अशद जरूरत है जिसे अवाम का मुकम्मल मैंडेट हासिल हो। मगर इलेक्शन कमीशन टस से मस ना हुआ, वक्त गुजर गया। अब अगर आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का किरदार गैर फाल रहता है और वो आईनी मुद्दत के दौरान इंतखाबात कराने में कामयाब नहीं होता तो ये न सिर्फ उसकी नाकामी होगा बल्कि इसके मुल्की मईशत और सियासत पर भी मनफी असरात मुरतब होंगे। अगर किसी के जहन में खास नताइज की ख्वाहिश जन्म ले रही और इसके लिए पहले हालात को साजगार बनाना जरूरी है तो इसे दानिशमंदाना सोच करार नहीं दिया जा सकता। कोई भी इंफरादी सोच इज्तिमाई दानिश के मुकाबले में कभी कामयाब नहीं होती। वक्त गुजरने के साथ अवाम का मूड बदलने का इंतजार करना एक कार ला हासिल भी हो सकता है। मुल्क के 4 सूबों और एक मरकज को असम्बलियों के बगैर लंबे अरसे तक चलाना बहुत से मसाइल को जन्म दे सकता। अरबाब हाल और अक़द को फैसले करने से पहले माज़ी और हाल के तनासुर में सोच लेना चाहिए, क्योंकि हालात साजगार नहीं और चैलेंजेस से नबर्द आसमा होने के लिए एक ऐसी हुकूमत की अशद जरूरत है जिसे अवाम का मुकम्मल मैंडेट हासिल हो।